अफ्रीका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जिसमें 10,000 तरह के जीव पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इतने बड़े जंगल में टाइगर क्यों नहीं पाया जाता, जबकि शेर, गोरिल्ला, जिराफ, हिप्पो और जिब्रा जैसे प्राणी जंगल में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। फिर भी उस घने जंगल में टाइगर को रहने में कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है? क्या अफ्रीका के जंगल में ऐसा कुछ रहस्य है जिसके कारण टाइगर वहां पर जिंदा नहीं रह सकते? तो चलिए जानते हैं टाइगर और अफ्रीका के जंगल के सीक्रेट के बारे में। सबसे पहले जानिए कि टाइगर दुनिया के तकरीबन 13 देशों में पाए जाते हैं, जिसमें भारत, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड और रशिया जैसे देश शामिल है। दुनिया में कुल 4,000 आसपास टाइगर हैं और उसमें से भी 2,500 जाइतने बंगाल टाइगर हैं, जो इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम टाइगर के बारे में कुछ रहस्यमय बातें जान लेते हैं। हर बाघ की धारियां उतनी ही अनोखी होती हैं जितनी इंसान के फिंगरप्रिंट। कोई भी दो बाघों की धारियां बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, जिससे हर बाघ को पहचान करने में आसानी होती है। दूसरी ओर टाइगर की रात में देखने की क्षमता इंसानों से लगभग 6 गुना बेहतर होती है, क्योंकि उनकी आंखों में टेपेटम लूसिडम नामक एक विशेष परत होती है जो रात में थोड़ी सी रोशनी को कई गुना बढ़ा देती है। बाघ आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। वे अपना क्षेत्र खुद पसंद करते हैं और उस क्षेत्र का सख्ती से बचाव करते हैं। मादा और नर टाइगर सिर्फ प्रजनन के समय ही एक दूसरे के करीब आते हैं। जब 2 या 4 दिन में यह पूरा हो जाता है तो वो अपने अपने इलाके में वापस चले जाते हैं। फिर बच्चों को सिर्फ मादा टाइगर ही अपने दम पर बड़ा करती है। नर टाइगर का उसमें कोई हाथ नहीं होता। आमतौर पर बिल्लियों की अधिकांश प्रजातियों पानी से दूर भागती हैं, लेकिन बाघ पानी से प्यार करते हैं और वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वे अक्सर गर्मी से बचने, शिकार करने या नदी पार करने के लिए पानी में जाते हैं। ये उनकी एक अनूठी विशेषता है। अब जानते हैं कि अफ्रीका में बाघ क्यों पाए नहीं जाते। आमतौर पर अफ्रीका में बाघ न पाए जाने के पीछे एक से ज्यादा कारण है। सबसे पहला कारण है कि बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस ऐतिहासिक और वर्तमान दोनों रूप से एशिया के मूल निवासी हैं। उनका विकास लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले एशिया में हुआ था, जिसके कारण वह एशिया के थोड़े अलग अलग इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन एशिया से बाहर अफ्रीका जैसे दूर देशों में नहीं पाए जाते। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि बाघ घने जंगलों में छिपकर और घात लगाकर शिकार करते हैं, जबकि अफ्रीका की ओर जाने वाला मार्ग, जो शुष्क और खुला मैदानी इलाका है, उनके इस शिकार करने के तरीके के अनुकूल नहीं है। और बाघ के पास चीतों जैसी गति भी नहीं होती, जिससे वे शिकार को दौड़कर पकड़ सकें। इसलिए अफ्रीका के घने जंगल बाघों के लिए आदर्श लगते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग ही उनके लिए अनुकूल नहीं था।